धन्यवाद for this coming to you for time on this for this interview with us. Uh, आप पिछले 17 सालों से गायकी में हैं, भारत के कल्चर को बाहर भी बढ़ाते हैं और एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन से पद्मश्री तक क्या कैसा प्रोग्रेस रहा, क्या सक्सेस के रीजंस क्या हैं आप देखिए। जी, मेरी लालन पालन, मैं दिल्ली में जन्मा हूँ। लालन पालन मेरा आश्रम में हुआ है, मेरी पढ़ाई लिखाई भी आश्रम में हुई है। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि उस वक्त जब हम पढ़ रहे थे या आगे बढ़ रहे थे इन माय फॉर्मेटिव ईयर्स, तो तब हमको उतना आत्मविश्वास नहीं था कि आश्रम से पढ़े हुए लोग भी इस संसार में, प्रगतिशील इस दुनिया में, इस मेरे भारत में जो बदल रहा है, आप फिट होंगे कि नहीं होंगे। परंतु कहते हैं कि मेरे ईश्वर फल लगा बीज जैसा बोया, तो कुछ आपको ऐसी संरचना मिलती है ईश्वर की तरफ से ही कि आपकी खुशबू पता है 70 परतों में अगर दबी रहे तो भी ऐसी निकलती है। फिर वैसा हमारे साथ हुआ है। कुल 17-18 साल हुए हैं अभी करियर को, संगीत को, और उतने में भी जनमानस का बहुत प्रेम हमें मिला है, ईश्वर की हम पर बहुत अनुकंपा है और माता पिता की प्रार्थनाओं का, आशीर्वाद का ये फल है कि 12 साल के ही करियर में हमको पद्मश्री मिल गया था। और हम अपने संगीत यात्रा के यंगेस्ट पद्मश्री रिसिपिएंट शायद हैं। और ये रहा 2017 में हमको ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का 4th स्तर हमें मिला, और वो भी वहाँ मिला दिल्ली में जहाँ के हम हैं, जहाँ कहते हैं ना कि गांव का जोगी जोगना अन गांव का सिद्ध। हमें हमेशा ऐसी चुनौतियाँ मिली बाल्यावस्था से, जैसे हम तो फिट नहीं है तो घर का आदमी घर में जैसे ज़्यादा भाया नहीं कभी, लेकिन वहीं पर जब भाया तो परमात्मा की ऐसी दृष्टि हुई कि आज वहाँ पर ही सम्मानित हुआ और 2017 में ये हुआ। लेकिन हमारी जीवन शैली जो है वो बहुत अलग रही है बाल्यावस्था से ही, तो शायद उसका भी परिणाम रहा, क्योंकि हम कहने को रहते हैं फिल्मों में, मुंबई में रहते हैं, लेकिन जीते हैं इल्मों में। और हमारा जो कैलासा का, जैसा आपने इंडिपेंडेंट संगीत बोला, कैलासा का जो संगीत हमारा है वो रोमांटिक गानों में भी कहीं ना कहीं आध्यात्म झलकता है। तो उसने हमारे एस्पायरिंग म्यूजिशियंस पर या आने वाले संगीत के चाहकों पर या सुनने वाले, अच्छा संगीत सुनने वालों पर बहुत ही प्रभाव डाला। उस प्रभाव का ये रहा उस प्रभाव का स्वभाव ये रहा कि आज संत भी हमारे गाने गाते हैं, क्लबों में भी हमारे गाने बजते हैं, देवालयों में भी हमारे गाने बजते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा का हिस्सा मैं मानता हूँ। तो इसके लिए आप सभी भारतीयों को और भारत के बाहर भी बसने वाले जितने भी भारत को प्रेम करने वाले हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। आप बॉलीवुड में पॉपुलर म्यूजिशियन गायक भी हैं, पर साथ साथ आपके गानों में एक डिवोशनल स्पिरिचुअलिज्म का आयाम रहता है, उसके क्या रीजंस हैं? तो हुआ ये है कि जैसे मैंने बताया कि हम बाल्यावस्था से आश्रमों में पले हैं, संस्कृत में पढ़ाई लिखाई हुई है। उस वक्त का आत्मविश्वास उतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि देखिए सभ्यता चाहे किसी भी भाषा में हो, अच्छी आकर्षक लगती है, और अच्छी बातें इस दुनिया में आप किसी भी भाषा में करें वो सबको इन्फेक्शियस होती हैं, वो अपनी ओर आसक्त करती हैं। तो इसी की वजह से, इसी के निमित्त से यद्यपि हम पढ़े हैं गुरुकुल में, परंतु जब हम महानगरों में आए और वो भी फिल्मों में आए, जिसको हम सब एक बॉलीवुड भी कहते हैं, मैं उसको बॉलीवुड इंडोर्स नहीं करना चाहता हूँ, परंतु जो कहा जाता है वो उस मेंशन करने के लिए फिल्मी दुनिया में भी जब हम आए तो थोड़ा इल्मी होकर आए थे। इसलिए उसमें जब कुछ गानों में अलग अलग शब्द चल रहे थे, सतही शब्द चल रहे थे, तब हमने तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तू धरे जहां पाँव तो मुस्काए ये धरती, हमारी बिनती सुन लो आन मारे भगवान। आरती, भगवान, प्राण, मंदिर, पुजारन, सुहागन, इस तरह के शब्दों का प्रचलन बढ़ा। उस वक्त भी युवाओं में एक बहुत अच्छा ये इसका संदेश आ गया, और रोमांटिक गानों से भी आध्यात्मिकता की एक झलक आती गई। शुरू में लोगों को लगा था कि ऐसे ही फ्लूक होगा,
लेकिन जब पहली एल्बम सुपरहिट रही कैलासा, फिर दूसरी एल्बम आई कैलासा झूमोरे, जिसमें सैया और अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी। जब ये गाने आए तो ये गाने तो मंदिरों और देवालयों तक ही रहते थे पहले, लेकिन अचानक जब ये क्लबों में आने लगे, यहाँ अमेरिका के एक इंटरनेशनल वेरी रिनाउंड डीजे हैं पॉल ओकनफोल्ड, उन्होंने हमारा ये गाना मिक्स भी किया था जी। और आज परमात्मा की अनुकंपा देखिए कि जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं वो सब लोग हमारे गाने गाते हैं, फिल्म के नहीं। पहले तो होता था कि फिल्मी गाने कोई कोई रसिया में हिट हो गया, कोई जापान में हिट हो गया, ठीक है, लेकिन अब आपके कैलाश खेर और कैलासा के गाने इंटरनेशनल स्टार्स वो गा रहे हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताता हूँ। जैन मलिक आजकल के युवाओं का बहुत ही चहेता स्टार है, हमको नहीं पता था। एक दिन हमको आपके हमारे मीडिया सहकर्मी साथी का ये आया, वीडियो क्लिप आया, और उसके बाद उन्होंने हमें एक संदेशा भेजा कि जैन मलिक इज सिंगिंग योर सॉन्ग, वी नीड योर रिएक्शन। तो मैंने बोला हाँ, ये लड़का ट्राई तो अच्छा कर रहा है, लेकिन इसको हमारी एकेडमी में सीखना चाहिए, थोड़े बारीक न्यूएंसेस, एक दो सूत्र हम देंगे तो ये उसको और अच्छे से गाएंगे। तो जैसे हमने ये बोला, हमारा यही रिएक्शन छाप दिया उन्होंने। और जब छाप दिया तो सोशल मीडिया पे यंग लोगों ने पागलों की तरह खुश हो के लिखा, वाओ, ओनली कैलाश खेर हैज दीज गट्स टू इनवाइट जैन मलिक टू हिज एकेडमी, कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट। शॉर्ट फॉर्म में उसका बनता है KKALA, कला। तो कला धाम हमारी एक एकेडमी अभी बनी है जी, और ऑनलाइन हमारी कई साल से थी। तो इस तरह की बार बार हमको कमेंट मिले, तो इतना ज़्यादा तब हमको समझ आया कि जैन मलिक इज़ ऑलरेडी वेरी रिनाउंड यंग स्टार। तो इस तरह से वो तेरी दीवानी गा रहा था, फिर वो अल्लाह के बंदे उसने गाया, फिर उसने सैया भी अटेम्प्ट किया यानी वो भी पूरा एक तरह से कैलासा स्प्री पे हो गया। नॉट ओनली दैट, 2 times Grammy Award winner Richard Bona lives in New York, and he also sings Kailash Kher's Teri Diwani song in his most of the concerts. He sings in his own style, in his own words, by the way. He doesn't exactly pronunciate the way lyrics had to be, but कितना प्यारा लगता है, जो उसकी सिंसियरिटी है वो रॉन्ग लिरिक्स में भी बहुत ही प्यारी और क्यूट लगती है। तो भारत और बॉलीवुड की जो म्यूजिक है बाहर में आपके थ्रू या और भी गायकों के थ्रू किस तरह से फैल रहा है, क्या इन्फ्लुएंस है बाहर, भारत के बाहर? भारत का सिर्फ संगीत ही नहीं, अब जो है भारत की संस्कृति, भारत का स्पिरिचुअलिज्म, भारत का अध्यात्म, भारत का जीना, भारत की जीवन शैली, भारत का योग, भारत का आयुर्वेद, भारत का सोचना, भारत की सेंसिबिलिटीज, ये पूरे विश्व को हिप्नोटाइज कर रहा है, मेस्मराइज कर रहा है और अपनी ओर इसलिए आकर्षित कर रहा है। देखिए, दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली, तरक्की का पूरा पहिया घूम भी गया है। जब पूरा पहिया घूम जाता है तो बैक टू स्क्वायर वन पे ही आपको आना होता है, बैक टू बेसिक्स। अब जब बेसिक्स में है तो देखिए, बहुत सारी सभ्यताएं हैं विश्व में, सभी सभ्यताएं अपना अपना अस्तित्व रखती हैं, अपनी अपना इतिहास रखती हैं, लेकिन भारत की जो सभ्यता है, सनातन सभ्यता जिसको हम कहते हैं, वो एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी पौराणिक संस्कृति है जिसमें प्रकृति के साथ मिलकर हम जीते हैं। हम सूर्य के उपासक हैं, हम चंद्र के उपासक हैं, हम नदियों के उपासक हैं, हम उपज फसलों के उपासक हैं, हम फसलों के त्योहार मनाते हैं। बैसाखी हमारे यहाँ मनाई जाती है, बिहू मनाया जाता है, हमारे यहाँ ओणम मनाए जाते हैं। हर क्षेत्र के अलग अलग नाम हो सकते हैं, परंतु हम मौसमों के त्योहार मनाते हैं, हम फसलों के त्योहार मनाते हैं, हम रिश्तों के त्योहार मनाते हैं। ऐसी सभ्यता इस पृथ्वी पर तो मैंने कहीं और देखी भी नहीं, और यदि देखी भी होगी तो वो ऐसी नहीं है कि आपके हृदय के तल तक गहरी से पहुंचे और आप लगे कि यार ये जीने का एक ढंग है। इस वजह से जैसे जैसे पूरे विश्व को आभास हो रहा है कि यार सुख तो असली, सुकून तो असली भारतीय है, ये जो पौराणिक सभ्यता इसमें है, तो इसी में योग छुपा है, आयुर्वेद छुपा है, जीने का स्टाइल छुपा है, हीलिंग्स छुपे हैं। हीलिंग में हमारे यहाँ पौराणिक हीलिंग में जो रेकी,
जो अब चाइना और जापान से होते हुए आई है प्रसिद्धि तक, ये हमारे महात्मा बुद्ध से प्रारंभ हुई, तो गुरु नानक देव से शुरू हुई थी। तो हमारे यहाँ संत इतने बड़े बड़े हुए हैं जिन्होंने ये इस तरह की थेरेपीज को जन्म दिया। ये भारत में अभी भी हैं, हमारी सभ्यता का हिस्सा हैं। तो आज भी जो दिमाग वाले दुनिया चला रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, जीडीपी आगे ले जा रहे हैं, देशों में इकोनॉमिक क्रांतियां ला रहे हैं, उनको भी जब सुकून चाहिए होता है वो भारत की ओर जाते हैं। छोटे छोटे गांवों में जाते हैं, छोटे छोटे आश्रमों में जाते हैं, नदियों के किनारे संतों की शरण में जाते हैं और कुछ नहीं, बस मनुष्यत्व की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं और सुकून पाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सुकून जो पाता है वही आगे बांटता है। हमारे यहाँ की सभ्यता का एक विशेषता मैं बताता हूँ, जो खुश रहता है वही खुश रख सकता है, जो खुद छका होगा वही आगे भंडारा खिला सकता है। और ये भारत में परिपूरित है। भारत में इतना संपूर्ण है कि आप देखिए, जो भी छक जाता है वो किसी दूसरे को छकाने लगता है। हमारे भारत में एक संस्कृति है लंगर खिलाने, भंडारे खिलाने। सनातन धर्म की विशेषता है। आज गुरुद्वारों में देखिए, आप आश्रमों में देखिए, मंदिरों में देखिए, भंडारे खिलाए जाते हैं, यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, पूरे मानवता को शांति के संदेश दिए जाते हैं, आशावादी बनाया जाता है और विश्व का कल्याण हो के मंत्र गाए जाते हैं। धर्म की जय हो, कर्तव्यों की जय हो, उत्तरदायित्वों की जय हो, ये मंत्र हमारे भारत में है। सोचिए, चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, वहाँ के जो सुपरस्टार होते हैं उनका लाइफस्टाइल ग्लैमरस होता है, राइट? बाहर भी और घर के अंदर भी। क्या आपका भी लाइफस्टाइल वैसा ही है? देखिए अभी लाइफस्टाइल की बात आई है तो आप देखिए, जूता जो हमने पहना है वो इटालियन है, डिज़ाइनर, और कीमत हम बताएंगे नहीं क्योंकि अभी इतनी बड़ी प्यारी प्लेटफॉर्म पे हैं, परंतु और हम लोगों के स्टाइलिश जो डिज़ाइनर्स हैं वो भी बहुत आला हैं। और आप हमारा स्टाइल, लुक और ये सब देख सकते हैं, एक्सेसरीज हमारी देख सकते हैं। इसमें ये प्लैटिनम का हमने त्रिशूल और ओम पहने हुए हैं, कड़ा, ये समझिए इसको कस्टम मेड कह सकते हैं। इस पे महामृत्युंजय मंत्र का उकेरा हुआ है प्लैटिनम पे। तो ये अपने आप में देखिए भारतीय कारीगरी है, भारतीय शिल्पकारी है, भारतीय धातु है, तो सब कुछ भारतीय है। और बात मानवता की हो रही है, विश्व के कल्याण की हो रही है। और त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये पूरा लिखा हुआ है। तो त्रिशूल है, ओम है। बात देखिए, बात अपने सभ्यता और अपने संस्कृति की है, अपनी परंपराओं की है, परंतु विश्व के कल्याण का मंत्र लिए घूम रहे हैं हम। ऐसे हैं ही नहीं कि हम एक ही खंड के हैं, बस एक ही बने रहेंगे। तो स्टाइलिश पूरा हैं, लेकिन आप स्टाइलिश रहिए भौतिक जगत के लिए, आत्मा को अपने परमात्मा में जोड़े रखिए और ईश्वर में जोड़े रखिए, परवरदिगार में जोड़े रखिए, ताकि आपसे जब भी कोई मिले, जब भी आपसे कोई खुशबू आए, जब भी आपकी चमक संसार देखे, तो उसको लगे हाँ यार बात बड़ी अच्छी, कुछ इंस्पिरेशनल बात, कुछ प्रेरक बात। बस देखिए, जीते तो सभी हैं, परंतु जिंदगी जीते हैं लोग, जुनून और उद्देश्य कम जीते हैं। हमारा शायद जन्म उद्देश्य और लक्ष्य जीने का है, वो जुनून जीने का है। इसीलिए हम लोगों का अलग पाथ बनाया परमात्मा ने। आप शिव जी के भक्त हैं? जी एकदम पूरी तरह से, और महादेव के अनुयायी सभी हैं। देखिए, कोई माने या ना माने, ऑक्सीजन तो सबकी जरूरत होती है। और शिव जी क्या है? शिव जी प्रकृति के स्वामी के प्रतीक हैं, यानी ऑक्सीजन, प्राण वायु की सबको आवश्यकता है। इसका मतलब शिवत्व सब में है। तो इसके लिए सभी भक्त हैं उसके, तो पूरी पृथ्वी पर क्योंकि पृथ्वी के संरचनाकार वो हैं, सर्जनकार वो हैं, विध्वंसकारी भी वही हैं। अभी देखिए मोरक्को में भूकंप आया है, आपको पता है ये क्या होता है? जैसे आप नाखून काटते हैं, प्रकृति अपने आप ने नाखून काटती है, धरती अपना हल्की सी करवट बदलती, हल्की सी। तो ये सब चीजें होती हैं। अब उसमें कुछ प्राण भी चले जाते हैं लोगों के, कुछ मतलब इस तरह की हानि भी होती हैं जिसको हम भौतिक जगत की हानि कहते हैं। परंतु प्रकृति को पता होता है, पुराने पत्ते गिरेंगे ही, नए पत्ते आएंगे ही, ये प्रकृति का क्रम है। प्रकृति के स्वामी कौन है? मेरे महादेव। प्रकृति कौन है? शक्ति। तो शिव और शक्ति ये तो कण कण में व्याप्त है।
आपके दो नए इनिशिएटिव्स हैं, एक तो नई उड़ान है जो आप नए टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। दूसरा है मेहर रंगत, जो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर, जो फोक सॉन्ग्स हैं, उन सबको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बारे में थोड़ा बताएं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, उसके पीछे जी, मकसद क्या मैं है? एक्चुअली 7 जुलाई को जन्मा हूँ, श्रावण में मेरा जन्म हुआ और कैलाश मेरा नाम है। तो कहीं न कहीं शिवत्व मेरे हृदय से बहुत ही निकट मेरे परमात्मा ने रचा बसाया और इसका एक बहुत बड़ा लाभ हमको क्या मिला हमारे व्यक्तित्व के लिए कि जैसे सब जीते हैं वैसे हम जीते नहीं और उसका हमको इसलिए क्योंकि शायद मनुष्य यदि अवचेतना में चला जाए, अवलोकन में चला जाए, आत्म मंथन में चला जाए, तो इससे बड़ी उपलब्धि मैं मानता नहीं हूँ। देखिए, जीते तो सभी हैं, लेकिन उद्देश्य पता नहीं होता सभी को। हमको मेरे परमात्मा ने वो अवेयरनेस दे दी, वो एनलाइटनमेंट दे दी। तो मैं केक नहीं काटता हूँ, बत्ती नहीं बुझाता हूँ, जन्मदिन हम ऐसे नहीं मनाते कभी। हम एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और जो प्रैक्टिसिंग होते हैं, मेरे पिताजी यज्ञ हवन अनुष्ठान वगैरह करने वाले थे। तो उससे क्या हुआ कि एक तो वो आपका परिवेश बाल्यावस्था से, तत्पश्चात आपका जीना, आपके जीने का ढंग, उसने हमें क्या किया कि क्योंकि हम केक नहीं काटते, बत्ती नहीं बुझाते, तो हमें अब हम विशेष लोकप्रिय हो गए हैं, एक सेलिब्रिटी हो गए हैं, तो हम नए हुनर का, नए कला का, नए गुणों का दीप जलाते हैं और दीप जलाते हैं और साथ में मिठाइयाँ बँटवाते हैं। तो नए गुणों के दीप जलाने का उद्देश्य ही ये है कि जो पहले कभी नहीं हुआ, किसी गायक ने गायक को लॉन्च कभी किया नहीं। कुल 17 साल, 17 भी नहीं, तब तो 13-14 ही साल हुए थे, 7वां साल अब हमने 7 साल से लगातार हम कर रहे हैं। नए गायकों को, नए म्यूजिशियंस को हम लॉन्च करते हैं और इस तरह से हम अपना बर्थडे मनाते हैं। ये तो हुआ एक, जिससे नए म्यूजिशियंस एम्पावर हो रहे हैं और एक नई प्रेरणा मिल रही है जगत में। हमसे जो बहुत बड़े वरिष्ठ और सीनियर मोस्ट भी हैं, वो सब भी आकर हमें ब्लेस करते हैं और इसके लिए बहुत प्रशंसा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो वीआईपीज में देखिए सब बड़े बड़े गायक बैठे होते हैं, कभी कभी दर्शक दीर्घा में, और आशीर्वाद देते हैं नए गायकों को, नए म्यूजिशियंस को। इस बार सुरेश वाडकर जी, शांतनु मुखर्जी, जिनका पूरा नाम है शान, हम लोग अपने गर्व से कहते हैं, वो आए हुए थे। अनुपम खेर जी, एक बार प्रसून जोशी जी, ये हमारे रेखा भारद्वाज जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, परमार्थ निकेतन के जो अध्यक्ष, परमाध्यक्ष हैं, वो आए हुए थे। और इस तरह से प्रतिवर्ष, और हमको वीडियो के माध्यम से, लेखन के माध्यम से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बधाई दी हुई है इसके लिए कि आप एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। और श्री अमिताभ बच्चन जी ने, श्री सचिन तेंदुलकर जी ने, श्री AR रहमान जी ने, श्री हरिप्रसाद चौरासिया जी ने, पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने, सब ने बधाइयाँ दी हुई हैं इसके लिए, वीडियो के संदेश के माध्यम से, छायांकन के। तो इस तरह से ये नई उड़ान हम करते हैं, ये हमारा एक जुनूनी कार्य है, ये हम करते रहेंगे। तत्पश्चात एक है जो मेरे पिताजी शौकिया तौर पे गाते भी थे, कभी इकतारा बजा के गाते थे, कभी हारमोनियम के साथ गाते थे। तो वो यादें मेरी बाल्यावस्था की मेरे हृदय में थी। पिताजी के जाने के बाद, पिताजी तो ब्रह्मलीन हो गए थे 2008 में, तो हमने ये हृदय में सोचा कि उनकी पुण्यतिथि को कुछ ऐसे स्मृतियों में ढाला जाए जो थोड़ी कालजयी हो जाएं। तो मेहर रंगत, मेहर मेरे पिताजी का नाम था, पंडित मेहर खेर, तो मेहर रंगत यानी उन्हीं की रंगत, उसमें उन्हीं की खुशबू दिखे। तो विलुप्त होती हुई जितनी विधाएं हैं, लोक विधाएं, लोक संगीत, लोक वाद्य, ये लोक गायकी जो विलुप्त होती हुई हैं, उन सब को हम धीरे धीरे गांवों की तरफ से पूरे भारत से इकट्ठा करते हैं। और 21 नवंबर को पिताजी के पुण्यतिथि के दिन बहुत ही भव्य और दिव्य, बड़े विराट इसमें शैली में हम लोग एक पूरा फंक्शन करते हैं, इवेंट करते हैं, जिसका नाम है मेहर रंगत। उसमें आप हंसेंगे, हमारे देश को स्नेक चार्मर्स का देश कहा जाता था, लेकिन आपको पता है स्नेक चार्मर्स कोई तमाशा दिखाने के लिए स्नेक चार्मर नहीं थे, वो लोग शिव भक्त होते थे। वो इसलिए अपनी धुनकी में रहते थे और वो वीरानों में भी एक रंग, एक खुशबू, एक धुन बिखेरते थे।
लेकिन धीरे धीरे समय अपनी करवट बदली और जीने मरने के लिए आय के स्रोत न रहे तो उनको ये सब करना पड़ा होगा। परंतु अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो बीन बजाने वालों के ग्रुप होते हैं उनको मंच पर गवाते हैं, वो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स गाते हैं साहब बगल बच्चे के साथ, और हमारे गाने तलक भी कई बार। जबकि मैं आपको टेक्निकल एक बात बताता हूँ, बीन में कुल 5 सुर होते हैं, 5 सुर से भी वो 7 सुरों वाली धुनें बजाते हैं। तो ये कभी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। सपेला बीन प्लेयर को हमेशा सोचते थे मदारी होगा, तमाशा, कभी नहीं। ये बहुत बड़े कलाकार होते हैं, बस इनको सम्मान वैसा नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए। तो वो आते हैं, कभी नगाड़ा धौंस ये बजाने वाले आते हैं, और धीरे धीरे विलुप्त होते हुई बहुत सारी अलगोजा बजा के गाने वाले आते हैं, और मांगणियार आते हैं, कालबेलिया आते हैं। कालबेलिया भी शिव भक्त ही होते हैं। अच्छा, शिव भक्त जैसा हमने बताया, शिव भक्त किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, मनुष्य है वो। जो भी मनुष्य पृथ्वी पर है, जो भी नेचर के साथ, जो भी ब्रीद कर रहा है, जो भी प्राण वायु ले रहा है, जो भी ऑक्सीजन ले रहा है, उसके अंदर शिवत्व है। वो शिव का भक्त होना ही है, क्योंकि प्रकृति के बिना आप जी नहीं पाएंगे ना। आप बंद डब्बे में जी के दिखाइए, तो इसका मतलब खुले में जहां जी रहे हैं, प्रकृति के स्वामी हैं शिव। शिव का मतलब होता है वशी, मतलब उल्टा करो तो वशी होता है, और वशी का मतलब होता है नियंत्रण। तो अब सब नियंत्रण से ही तो आप चल रहे हैं। आप भाई आसमान में तो रह नहीं रहे, धरती पे रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि नियंत्रण में, आप गुरुत्वाकर्षण के नियंत्रण में है। यहाँ ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, पानी भी है। तो इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर, इस ग्रह पर आप चल फिर रहे हैं, अर्थात आपके अंदर, आपके भीतर शिवत्व है। आपने शुरू में कहा था कि आपकी एक ऑनलाइन एकेडमी भी है जिसको आप ऑफलाइन भी करने वाले हैं। कर दिया है। हाँ, ऑनलाइन 3 साल से थी, ऑफलाइन इसी वर्ष हमने विमोचित की है। और बहुत ही बड़े महाराज जी हैं जिन्होंने, जिनके कर कमलों द्वारा, जिनके चरण रज वहाँ पर आए और उनके द्वारा ये विमोचित हुई। इसका नाम है कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट कला। कला में हमने धाम भी जोड़ दिया, जो फिजिकल बनी है ऑफलाइन जिसको कहेंगे, उसमें हमने धाम जोड़ दिया। धाम इज द डेस्टिनेशन फॉर, अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर एवरी सीकर ऑन अर्थ। हम जो 4 धाम करते हैं, वो 4 धाम क्या हैं? जब आप सब कुछ कर ले और जीवन में कुछ करने योग्य रहता है, तो आप फिर धाम करते हैं कि हाँ, आपके 4 धाम हो गए। हाँ जी, हो गए। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशंस फॉर एवरी सीकर, जो भी तलाशते हैं, जो भी विचरते हैं, चरायवेती, जो किसी खोज में होते हैं, जो किसी मौज में होते हैं, जिनके अंदर शिवत्व प्रबल होता है, वो होते हैं धाम के अनुयायी, धाम के चाहक। आपका एक फाउंडेशन भी है, उसके थ्रू क्या सब एक्टिविटी? तो कैलाश खेर फाउंडेशन हमारी ये है लगभग 8-10 साल पुरानी एक संस्था, जिसके माध्यम से हम थोड़े बहुत तो ऐसे धार्मिक, संस्कारी, ऐसे मानव सेवा वाले कार्य करते थे। धार्मिक से मतलब होता है जो आपके कर्तव्य होते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म ही एक ऐसा है जो होगा अंत में साथी, न पत्नी काम आएगी न बेटा और कोई पोता, मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता, रहेगा कब तलक मूर्ख यूं ही आलस में तू सोता। धर्म मतलब कर्तव्य, कर्तव्य मतलब आप जिस कार्य में करते हैं उसमें पूरा अपना तन्मय, अपना हृदय, अपना मन पूरा जोड़ कर करें। आज मैं आपको बताता हूँ भारत की छवि पूरे विश्व में क्यों इतनी प्रगाढ़ हो रही है, प्रखर हो रही है। क्योंकि पहले भी बहुत बड़े बड़े आए, पहले भी बहुत अच्छे अच्छे काम करके गए हैं, बिल्कुल है, हकीकत है, सत्य है। परंतु अब जो आए हैं हमारे लाडले, लोकप्रिय, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अब जो उनके काम करने का ढंग वो तन्मय का है, तन्मय होकर, ध्यानस्थ होकर, समाधिष्ट होकर, वो काम नहीं, वो अपना अनुष्ठान कर रहे हैं। जैसे हर कार्य में उनके ये दिखता है जैसे ये अनुष्ठान करने निकले हैं, कोई संस्कार करने, कोई यज्ञ करने निकले हैं। आप उनके कार्य की शैली देखिए, कार्य की प्रणाली देखिए, कार्य की प्रक्रिया देखिए। पहले भी यही भारत था, पहले भी यही दुनिया थी, पहले भी सारे ऑफिसर्स थे, लेकिन व्यवस्थाओं में थोड़ा लचीलापन था। अब व्यवस्थाएं कड़क होती जा रही हैं। आज हमारे सिर्फ काम करने के ढंग को हम क्यों इतना विलक्षण मान रहे हैं कि पूरा विश्व मान रहा है, पूरा विश्व आत्मविभोर होके हमारे G20 से गया है। मतलब कितने लोगों की आंखें सजल होके गई हैं जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने
अफ्रीकन यूनियन को भी 21वां सदस्य बनाया G20 में। देखिए, कोई किसी का हाथ पकड़कर, वो भी किसी का ऐसे का जिसके अंदर आत्मविश्वास ऐसा हो कि पता नहीं हम भी इनके साथ जुड़ेंगे या नहीं। तो ये बात होती है, सबको साथ लेकर चलना, और वो भी वैश्विक स्तर पर। तो ये कैसा संदेश आ गया। तो ये अपने आप में हर भारतीय का हृदय गर्व से, मतलब सीना चौड़ा कर दिया, गर्व से मस्तक ऊंचा कर दिया। तो ये जो चीजें अब हो रही हैं, ये कुछ अलग हो रही हैं। तो इसको तन्मय ध्यान, मतलब ज्ञान कम ध्यान ज्यादा, तो अब ऐसा हो रहा है। इसलिए इस तरह के किए हुए कृत्य हर भारतीय से, जो भी जहां है, जिस भी ढंग में है, जिस भी रंग में है, वो खुशबू दिख रही है। चाहे वो सीईओ हो किसी गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, भले वो किसी वर्ल्ड बैंक के हेड हों, भले वो किसी कंट्री के हेड हों, और धीरे धीरे भारतीयता, मानवता, स्पिरिचुअलिज्म देखिए प्रखर होकर उभर रहा है। जब आपका काम ही ध्यान बन जाए और आपका ध्यान ही यज्ञ बन जाए, दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर एवरी एक्ट, व्हाटएवर यू क्या डू। यही कारण है कि उनके कितने सारे प्रोग्राम्स हैं, उज्ज्वला भारत है, G20 पे भी अपने गण, उनके सक्सेसफुल प्रोग्राम्स के पीछे आप एक संगीत का आयाम देते हैं? जी, तो वो संगीत के साथ साथ देखिए, स्वच्छ भारत में जैसा हम उनके नवरत्न हैं, तब हमने एंथम गाया था, प्रसून जोशी जी ने लिखा था, पद्मश्री प्रसून जोशी जी ने, पद्मश्री प्रसून जोशी जी ने आदि योगी लिखा था। तो उसमें धुन और ये सब हमने बना के गाया स्वच्छ भारत का। और ये सब चीजें जब हुई, तो इससे क्या हुआ, जनमानस पर, विशेषतया युवाओं पर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। और वो प्रभाव पड़ना इसलिए बड़ा आवश्यक है, क्योंकि देखिए दुनिया तो प्रगति कर रही है, पैसा तो सबको कमाना है, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ लोगों में स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस का साथ ही साथ अगर आप बस्टर करते चलें, स्ट्रेस को भी नियंत्रित करते चलें, तो वो होता है आर्ट, उसको कहते हैं कला। तो कला और गुण, यानी माइंड एंड हार्ट, यानी साइंस एंड आर्ट, ये अगर दोनों जुड़ जाएं और उनका संतुलन हो जाए, शिवत्व को आप जोड़ दें, तो उसके शिवत्व का महत्व वो बहुत ही बड़ा तत्व बनकर उभरता है। आज भारत में यही हो रहा है। तो कैलाश खेर फाउंडेशन छोटे छोटे शुभ कार्य करती थी, सेवा करती थी, लेकिन अचानक मेरे बाबा ने और बड़ी चुनौती दी, कोविड काल लाकर। उसमें कैलाश खेर फाउंडेशन को परमात्मा ने ऐसा हौसला दिया कि सब आते थे समस्या बताने के लिए। मैंने सोचा, मेरे दाता सब अपनी समस्या बता ही रहे हैं, चलो ऐसी सद्बुद्धि दे दीजिए कि इसका कुछ उन्मूलन हम भी अपने हृदय से, अपने साइज में कर लें। तो अपने तरीके से, अपने स्तर से हमने साहब राशन बांटने शुरू किए पहले। उसके बाद 16 राज्यों में गवर्नमेंट तलक को हमने सिर्फ राशन नहीं साहब, बड़ी बड़ी संस्थाओं को राशन, 16 राज्य ट्रक भर भर के 3 साल तक, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर साहब, N95 मास्क, ऑक्सीमीटर्स, और हमने हेल्थ इक्विपमेंट्स, ये ऐसे सप्लाई किए जैसे बहुत बड़ा कोई धन्ना सेठ नहीं होता। यानी आप यदि एक नियत, एक कदम बढ़ाते हैं अनुदान की तरफ, मानवता की तरफ, तो आपके साथ आप जैसे लाइक माइंडेड, लाइक सोल, वो जुड़ जाते हैं। वो जुड़ने के बाद आप कुछ ऐतिहासिक करने के निमित्त बन जाते हैं। तो हम तो चले थे छोटा सा एक गिलहरी वाला कार्य करने, लेकिन मेरे ईश्वर ने उसको एक हिमालय का स्वरूप दे दिया। तो ये कैलाश खेर फाउंडेशन आपके आशीर्वाद से अब इन दिनों एक बहुत बड़ी गौरक्षाशाला है, श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला, जहाँ पे गौवंश को और गायों की पूरी देख रेख के लिए ये संतों द्वारा चलाई हुई एक संस्था है, महात्माओं द्वारा, जिसका मैं बता रहा था ना, हमारे बड़े महाराज जी हैं, उनका नाम ही महाराज जी है बस, वो आधार कार्ड भी उनके पास नहीं है। वो सिर्फ सनातन संस्कृति और आध्यात्म और मानवता के पथ पर ही लोगों को प्रेरित करते हैं, वो भी सेवा से, ज्ञान से नहीं, शब्दों से नहीं। तो उन्हीं के गाइडेंस में, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये लगभग 19,000 संख्या की श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला, उसमें हम लोग पूर्णतः तन मन धन से जुड़े हुए हैं। और कैलाश खेर फाउंडेशन उनके एसोसिएट फाउंडेशन है। और धीरे धीरे अब कहते हैं कि जब आप पुण्य करने लगते हैं तो कुछ लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं। तो बहुत लोग हमसे अब जुड़ना प्रारंभ और भी हो गए हैं। तो अब ये हमारी सब है। आपने प्रधानमंत्री जी के बारे में बात की। प्रधानमंत्री जी ने एक कहा है कि अमृतकाल आना चाहिए 2047 तक,
भारत एक विकसित देश के रूप में बन के आना चाहिए, उसमें बॉलीवुड और संगीत कला, भारत के जो आर्टिस्ट हैं, संगीत कला है, बॉलीवुड है, उसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, कला और साहित्य बहुत बड़ा पात्रता अपनी निभा सकते हैं किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी संस्कृति के विकास के लिए, किसी भी सभ्यता के विकास के लिए। और भारत तो क्योंकि कला और विद्या का गढ़ है, वहाँ तो गुणवानों का जत्था ऐसे जन्म लेता है जी कि आप झारखंड चले जाओ तो वहाँ कोई ना कोई विद्वान मनीषी जन्मा होगा, आप बिहार चले जाओ तो वहाँ इतने मनीषी, इतने विद्वान जन्मे हैं। मतलब सब ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का गढ़ है भारत। तो ऐसे में यदि भारत का आप बोलेंगे कि कोई भी क्षेत्र भारत के विकास में, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने परिकल्पित किया है कि अमृत काल यानी 2047 तक विकसित देश होना चाहिए और अग्रगण्य देश होना चाहिए और ऐसा देश होना चाहिए जो विश्व के बहुत सारे देशों का मदद करे, सहायता करे। मुझे तो मैं क्या लगता है, अब ऐसा हो रहा है कि भारत का हर भारतीय जो अपनी संस्कृति से प्रेम करता है वो इतना जागरूक हो गया है अब, कि मुझे तो लगता है कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न, मुझे लगता है ये 8-10 साल में ही साकार होने वाला है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर एक उत्तेजना जाग गई है, उद्वेलन जाग गया। सबके अंदर सिर्फ खुद के लिए तक सीमित रहने वाले विचार अब बदल रहे हैं। अब लोग चाहते हैं कि भाई हम भी कुछ अपने तरीके से, कुछ अपने कर्तव्यों के माध्यम से हम देश के लिए क्या करें। तो जब ये भावना जाग जाती है तो कहते हैं बूंद बूंद से सागर बन जाता है। शुभ कार्य जो होते हैं, शुभ कृत्य होते हैं, वो यज्ञ का स्वरूप लेते हैं, महायज्ञ का स्वरूप लेते हैं। और अब भारतीयों में एक पौराणिक भारतीयता दिख रही है, नेकी दिख रही है, पुण्य दिख रहे हैं। हर धनवान मनुष्य अपने CSR को ऑनेस्टी से कर रहा है प्रयोग, और शिक्षा पर कार्य हो रहा है, स्वास्थ्य पर कार्य हो रहा है। और सिर्फ सरकार ही नहीं कर रही, सरकार तो अनन्य कर रही है, सरकार तो विलक्षण रूप से कर रही है। जन धन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, जो स्वच्छ भारत के माध्यम से घर घर में टॉयलेट, उज्ज्वला भारत के माध्यम से घर घर में चूल्हे खत्म, अब ऐसा ईंधन, अब जैविक भी ऊर्जा की ओर भी एक क्रांतिकारी कदम लिए जा रहे हैं। तो भारत जो है वो अग्रगण्य हो रहा है विश्व को एक ऐसा स्थान बनाने में जिसको हम सच में लिवेबल कहते हैं। देखिए, लिवेबल में और अपना अपना करने में बहुत अंतर होता है। भारत अब ऐसा कर रहा है, इसमें पूरे में कला, साहित्य और फिल्म के लोग भी बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। जिनके अंदर वो प्रज्ञा जागी होगी, जिनके अंदर वो जिज्ञा जागी होगी, तो वो डेफिनेटली उनकी तरफ से ये होगा ही। क्यों? क्योंकि गागर में सागर भरता है कला। देखिए, आप बहुत सारे बड़े विचारों को, बड़े ग्रंथों को आप एक पूरे गाने में बोल सकते हैं। हमारा एक गाना है साहेब, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है। देखिए, गाने की ये जो लाइन है अपने अपने जुनून को प्रदर्शित करती है। जब आपका एक पत्रकारिता का जुनून है तो यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। मेरे जुनून की भी यही मर्जी है और परमेश्वर की भी यही मर्जी। जब आप ऐसे जुनून में आ जाते हैं तो उसका परिणाम जो होता है वो बहुत विलक्षण आता है जी, और उसकी चमक अलग होती है। और देखिए आप हर क्षेत्र में, तो मैं कहता हूँ फिल्म उद्योग से भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। बस यही है कि थोड़ा सेल्फ सेंटर होना लोग बंद करें, अच्छे विषयों को चुनें और हमारी सभ्यता का और विकास हो, ऐसी वाली बातें हों, दोगली बातें ना हो। क्योंकि फिल्मों में भी थोड़ी असभ्यता, मतलब कमर्शियल होने के चक्कर में सतही बातें जो हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि पहले भी फिल्में बनती थी और उनमें संदेश भी होते थे, मॉरल भी होते थे। तो इस तरह से होगा तो डेफिनेटली भारत के विकास में फिल्म्स और साहित्य और संगीत भी बहुत आगे सहायक होगा। एक आखिरी प्रश्न, आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या सब हैं? अच्छा, आई एम अ मैन विद नो प्लान। ओके। तो मैं प्लान नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं प्लान करूंगा तो मेरे परमात्मा हंसेंगे कि अरे बालक बड़ा हो गया, लगता है दिमाग आ गया इसमें। अब देखिए, लाखों लोगों ने प्लान किया होगा मोरक्को में, ढह गया सबका प्लान। लाखों लोगों ने कोविड में प्लान किए होंगे, ढह गया सबका प्लान। सच्चाई जो है वो ये है, थोड़ी अटपटी लगती है सुनने को, क्योंकि दिमाग वाले चलाते हैं ना दुनिया। तो
परंतु प्लान से कुछ होगा नहीं। आप अपने कर्तव्यों में रहिए, निष्ठा में रहिए, सच में रहिए। ये झूठ के लबादे, जो झूठ की चादरें जो ओढ़ ओढ़ के, झूठ के पर्दे जो ओढ़ ओढ़ के, मुखोटे जो ओढ़ ओढ़ के हम घूम रहे हैं, वो हम ही को दुख देता है। आप जितने बन के रहेंगे उतना बनावटी कहलाएंगे, आप जितने हो के रहेंगे जो आप हैं, तो वो सब में दम होता नहीं। तो हम ऐसे ही जीते हैं प्रतिपल। हम, ऐसा लगता है जैसे आज रात को मेरे बाबा ने मार दिया था, मृत्यु में थे, अब फिर से जीवन में हैं। हर दिन जब आपको नया जीवन मिला है तो नए लक्ष्य भी मिले हैं, नए उद्देश्य भी मिले हैं। बस कुछ लोग उनको पूर्णतः जी पाते हैं, कुछ लोग हवा में रह पाते हैं। तो हम पलों में जीते हैं और हमारे पहले से प्रकल्प फिक्स्ड हैं। साल भर तक हमको होश नहीं मिलता, मतलब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे दाता कहते हैं बस सब कुछ दूंगा, समय नहीं दूंगा। और मैं हंसता हूँ, वाह बाबा, देते हो सब कुछ, समय देते नहीं हो। हमसे जब पूछा जाता है हाउ मेनी डेज आर यू हियर फॉर इन न्यूयॉर्क, तो मैं बोलता हूँ हाउ मेनी डेज मत बोला, हाउ मेनी आवर्स बोल। तो ज्यादातर समय नहीं होता, लेकिन जब लक्ष्य में आप होते हैं, जब उद्देश्यों में होते हैं, जब अपने जुनून में होते हैं, जब अपने जीवट वाले कार्यों में होते हैं, तो आपको कम समय में भी आनंद आता है, क्योंकि कम है तो दम है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको मैं प्रणाम करता हूँ और सभी देखने वाले आपके चैनल पर, और सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर भारतीय को, हर भारत को प्रेम करने वालों को और अभिनंदन है, प्रणाम है, धन्यवाद है। और इस चैनल को आप ज़रूर थोड़ा प्रमोट करिए, क्योंकि ये हमारे भाई चला रहे हैं। और इंडिया अब्रोड, न्यू इंडिया अब्रोड एक अखबार है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि हम उसमें जुड़े हुए हैं। हरिओम।